नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसके क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसका आज ये तीसरा लेक्चर है। तो शुरुआत करें। आज हम बात करें, इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर इसके पढ़ लिए हैं, है ना। विथ अपन एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। कोई डाउट्स नहीं छोड़ रहे हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना, जिससे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी स्टडी कंटिन्यू अच्छे से हो पाए। चलिए, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे। अपने फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करना है। बेटा जी, फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। तो कितने लिए? 6 HCHO ले रहे, तो CH2 6 ले लिया अपनों ने, और यहाँ से 4 नाइट्रोजन उठा लिए, CH2 से N4 बन गया। बचा क्या? 6 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 4 3 12 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये 6H2 लिख दिया। तो बेटा जी, फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन होता है CH2 CH2 को हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। CH2 को अपन यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। और यूरोट्रोपिन की जो स्ट्रक्चर बनेगी CH2 की, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। CH2, ये लिखा मैंने CH2, ये CH2, फिर नाइट्रोजन, फिर CH2, फिर नाइट्रोजन, फिर CH2 और फिर नाइट्रोजन। ये तो हो गई 6th मेंबर रिंग, जिसमें CH2N 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 ये जोड़ दिया। अब क्या करूं? इस नाइट्रोजन से एक CH2 यहाँ जोड़ दूं और फिर एक नाइट्रोजन लिख दूं, फिर इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ दूं और ये CH2 लिख दिया यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बन गया। CH2 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, CH2 N4 1 2 3 4। इस यूरोट्रोपिन की ये स्ट्रक्चर है भैया। समझ में आया? फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र लिखिए। ये संरचना सूत्र हो जाएगा यूरोट्रोपिन का। ये आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का। ओके, यूरोट्रोपिन का ये संरचना सूत्र चाहो तो ये बना रखा है, ये बना रखा है यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए आगे। ये रिएक्शन वैसे मैंने करवा दी है, वापस डबल से आ गई है ना। डबल से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवानी है। एसिटिक एसिड की किसके साथ में करवानी रिएक्शन? एक तो करवानी है एसिटिक एसिड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, सॉरी, एसिटिक एसिड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन है आपका। एसिटिक एसिड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे? एक आपको प्राप्त करना है एसिटाइल क्लोराइड, है ना। पहली रिएक्शन क्या है? एसिटाइल क्लोराइड आपको प्राप्त करना है। तो एसिटाइल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए किसकी रिएक्शन करवाएंगे? एसिटिक एसिड के साथ में PCl3 या PCl5 की। तो आपको एसिटाइल क्लोराइड मिल जाएगा, एसिटिल क्लोराइड मिल जाएगा, है ना। जब PCl5 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट H3PO3 बनेगा, और यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो POCl3 और HCl निकलेगा। ये एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाने की प्रोसेस हो गई है। ओके, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया के द्वारा ये सारी चीज़ें बनती हैं, एसिटिल क्लोराइड बनता है ना। मोनोकार्बोक्सिल अम्लों पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायनिल क्लोराइड की क्रिया कराने पर एसिड क्लोराइड बनते हैं। फार्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है ना। फार्मिल क्लोराइड भी बनता है HCOCl, R की जगह H लिख दो तो यहाँ पर HCOCl बनेगा, वो अस्थायी होता है। ये SOCl2 के साथ रिएक्शन भी करवाओगे ना, तो भी क्या बन रहा है? एसिटिल क्लोराइड बन रहा है। सिंपल रिएक्शन है। कैसे सिंपल है? CH3CO तो ये हो गया, और एक Cl यहाँ से उठाया SO, और यहाँ से एक ऑक्सीजन SO2, और ये एक H और ये Cl HCl लिख दिया। सिंपल रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन इनको भी बता देता हूँ एक बार का आपको, ताकि आपको जानकारी रहे। अभी पहले बता दी थी वैसे। ये CH3CO और यहाँ से उठाया Cl, ये लिख दिया मैंने CH3COCl। एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 Cl यहाँ से उठाया, POCl3 हो गया। एक H और एक Cl यहाँ से उठाया, ये HCl हो गया। मेरी बात समझे? ऐसे PCl3 से रिएक्शन करवाओ, है ना। इसमें तो R की जगह CH3 लिख दिया अपनों ने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CH3CO और यहाँ से Cl उठाया, CH3CO हो गए, Cl हो गया। 3 है ना, ये 3 है। अब 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और बच रहे हैं, और एक फास्फोरस बच रहा, तो H3PO3 लिख दिया अपनों ने, H3PO3 लिख दिया। जय हो जय हो। चलिए, निर्जलीकरण। किसका निर्जलीकरण करवा रहे अपन? एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण करवा रहे हैं।
तो CH3COOH है ये, RCOOH, इधर से OH और इधर से H2O निकल दिया P2O5 की प्रेजेंस में, RCOO ये हो गया, एनहाइड्राइड बन गया। एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या किसी अन्य प्रबल निर्जलीकारक के साथ क्रिया कराने पर अम्ल के 2 अणुओं से जल का 1 अणु निकलता है और एसिड एनहाइड्राइड बनता है। फार्मिक अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है भाई साहब, फार्मिक अम्ल नहीं बनाता है, बाकी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया है? अमोनिया से क्रिया। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं भैया? अमोनिया से। देखिए जल्दी से अमोनिया से क्रिया किसकी? एसिटिक अम्ल की। देख लेते हैं रिएक्शन, देख लेते हैं अमोनिया से क्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराने पर अमोनियम लवण बनते हैं, जिन्हें गर्म करने पर एसिड एमाइड बनाते हैं। अमोनियम लवण बनेगा, फिर गर्म करेंगे तो एसिड एमाइड बनेगा। चलो ये लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिखता हूँ CH3COOH। CH3 की जगह R लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक रिएक्शन और बढ़ जाएगी आपकी। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ? NH3 के साथ में। तो ये NH3 पूरा यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3COONH4 हो जाएगा, अमोनियम लवण हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा, CH3COONH4। इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। इसमें से इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O कहाँ से निकलेगा? 2 हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CONH2। इसको कहते हैं एमाइड या एसिड एमाइड या एसिटामाइड, एसिड एमाइड या एसिटामाइड। एक एक चीज़ के 2-3 नाम रहते हैं ना, कन्फ्यूज मत होना केमिस्ट्री में। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की, ये मोनोकार्बोक्सिलिक जिसमें एक COOH समूह हो, एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है कि अमोनिया से क्रिया कराए तो अमोनियम लवण बना, इसको क्या गर्म किया तो एमाइड बनता है। ये रिएक्शन हो गया अमोनिया से अभिक्रिया। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छे बच्चे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और मज़ेदार ये रिएक्शन ये लिख लेना। वो क्यों जो रिएक्शन मैंने अभी बताई वो क्यों ये RCOOH NH3 RCOONH4 बन रहा है, RCONH2 प्लस H2O निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना H2, अपना ही राज चल रहा है। यहाँ भले यहाँ माइनस H2O लिखो, यहाँ प्लस H2O यहाँ लिखो, एक ही बात है। जय हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों में अंतर बताइए। किसके गुणों में अंतर बताना आपको? एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों में अंतर बताना है। भाई साहब एल्डिहाइड में जो है क्या होता है? एल्डिहाइड में RCHO ग्रुप होता है ना। कीटोन में RCOR, ये क्या है? कीटोन है। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ क्या है? एल्किल ग्रुप होता है। और इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में तो R ग्रुप होता है और एक साइड में हाइड्रोजन होता है, या दोनों हाइड्रोजन होते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं उसको। चलो अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो सामान्य योगात्मक उत्पाद बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है अमोनिया के साथ क्रिया करवाने पर। कौन? कीटोन। एल्कोहल से क्रिया एस्टर बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? कीटोन से बनता है तो उसको कहते हैं कीटल। एस्टोन एल्कोहल इससे बनता है, एल्डिहाइड से बनता है तो उसको कहते हैं, एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड की तो एसिटल बनता है। उधर क्या बनता है? एल्कोहल की क्रिया करवाएंगे तो कीटल बनेगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होकर समान परमाणु वाले वसा अम्ल बनाते हैं। ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन से कम हो जाती है वापस ऑक्सीकरण करवाएंगे तो। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ या टोलन अभिकर्म के साथ क्रिया करवाओगे तो सिल्वर में अपचयित कर देता है ना, सिल्वर में अपचयित कर देता है उसको, टोलन अभिकर्म को। ये अपचयित नहीं करता है, कोई बात नहीं। फेलिंग विलयन से क्रिया तो लाल Cu2O में अपचयित कर देता है, ये अपचयित नहीं करता है। बहुलीकरण शीघ्र बहुलीकृत होते हैं। कौन? एल्डिहाइड। बहुलीकृत नहीं होते कीटोन भैया। सांद्र NH विलयन से क्रिया भूरे रंग का रेजिन पदार्थ बनाते हैं, अभिक्रिया नहीं होती है। शिप अभिकर्मक से क्रिया गुलाबी रंग देते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसे करके 4-5 डिफरेंस याद रखने, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका और अपनी कॉपी में लिखिएगा। 3-4 तो नहीं है वाले की याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 तो ऐसे ही याद हो गए, ये आसानी से याद हो जाएंगे। एस्टल बनाता है, ये कीटल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं। ये एसिटिक अम्ल है और ये हाइड्रोजनिक अम्ल है। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल ये आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ क्रिया
तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिख लो, हाइड्रोजनिक अम्ल, ये हाइड्रोजनिक अम्ल है ना, ये नहीं है, ये तो अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी जगह मैं लिख लूँ CH3COOH। CH3COOH क्या है, ये एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, हाइड्रोजनिक अम्ल। हाइड्रोजनिक अम्ल मतलब NH3 लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन, N3H के साथ रिएक्शन करवा दो, एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एमीन। तो ये CH3 यहाँ से उठाया और एक नाइट्रोजन यहाँ से उठाया अपनों ने, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन उठा लिया अपनों ने, तो ये बन गया CH3NH2। क्या बन गया, CH3NH2 बन जाएगा। अब CH3NH2 प्लस ये CO2, ये CO2 प्लस क्या हो जाएगा, ये N2। तीन नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन तो यहाँ काम में आ गया, दो नाइट्रोजन और बचे, ये N2 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब अक्रिय विलायक जैसे CHCl3 में घुले हुए हाइड्रोजनिक अम्ल को वसा अम्लों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 320 से 325 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है भैया, प्राथमिक एमीन। इस CH3 जगह भैया भाई चाहे मैं C2H5 ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, R लिख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R जो है ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप होते हैं CH3 C2H5 C3H7 एल्किल ग्रुप होते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े। जय हो। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। आगे बढ़ते हैं। केनिज़ारो रिएक्शन, ये तो पढ़ ली भैया अपनों ने, डबल आ गई है आपके इसमें दे भी रखी है कि बेंजल्डिहाइड की NOH के साथ गर्म करेंगे। कर लिया ना भैया, बेंजल्डिहाइड को NOH के साथ गर्म। ये रिएक्शन मैंने बता दी थी अभी पिछले लेक्चर में। C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस NaOH है ना। तो ये रिएक्शन हो रही है। तो ये भाई साहब C6H5, एक हाइड्रोजन यहाँ खींच रहा हूँ ये, और OH यहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा C6H5CH2OH, ये बेंजीन अल्कोहल, प्लस भाई साहब ये C6H5COONA प्लस C6H5COONA, ये सोडियम बेंजोएट और ये बेंजील अल्कोहल। तो बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनते हैं। यह क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के समान होती है। चलो डबल से रिपीट हो गया, ये अपना ही राज चल रहा है। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन पोटेशियम साइनाइड के विलयन से अभिक्रिया करके, अरे भैया बेंजोइन संघनन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है। C6H5CHO प्लस C6H5CHO, क्या है CHO, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको भाई साहब को, इसको H को कहाँ जोड़ दूंगा, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूंगा, तो C6H5CHOH लिख दूंगा मैं। ध्यान से देखना, C6H5 ये CH, ये CH, ये O और ये H, ये OH और ये CO और ये C6H5, मतलब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को जोड़ दिया आप लोगों ने, ये और ये, क्या बन गया बेंजोइन। तो पोटेशियम साइनाइड के विलयन से अभिक्रिया करके बेंजल्डिहाइड क्या बनाता है, बेंजोइन बनाता है। ये बन गया बेंजोइन, सिंपल। KCN की वजह से बेंजल्डिहाइड के दो अणु क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। ये बन गया CO6H5, ऐसा कैसा, ये H को यहाँ लिख दिया, बस हो गया। ओके, बेंजोइन संघनन मतलब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड को KCN के साथ क्रिया करवाएंगे, NOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो केनिज़ारो अभिक्रिया, और यहाँ KCN के साथ अल्कोहल विलयन के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर है बेटा। तो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब कौन सा बचा है, लास्ट क्वेश्चन। जय हो। शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि डायग्राम दे रखा है, समीकरण दे रखी है, सिद्धांत या वर्णन दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। देखो भैया, इस रिएक्शन में होता क्या है, एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3CH2OH। क्या कर रहे हैं भैया, इसमें ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, O2।
किसकी प्रेजेंस में, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये H2O निकल जाएगा, ये H2O, और यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ गया। समझना आराम से, अपन समझने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। CH3COOH है ना, CH3COOH प्लस H2O, CH3COOH, ये H2O। सिरका एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन होता है। एसिड अल्कोहल के तनु विलयन को माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत करके तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तनु एसिटिक अम्ल। देखो यहाँ सिरका मतलब एसिटिक अम्ल ही है, और एसिटिक अम्ल किस टाइप का, वो तनु है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा मिला हुआ है। अगर इसको सांद्र करना हो तो बार बार इसके बाल्टी के अंदर डालते रहेंगे। क्या ले रहे हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना। एक तो क्या ले रहे, तनु एल्कोहल विलयन, मतलब CH3CH2OH एल्कोहल ले रहे हैं, है ना। इसके अंदर 2 तख्ते लगे हुए, एक ऊपर लगा हुआ छिद्र युक्त कवर और एक नीचे लगा हुआ है सछिद्र तख्ता, 2 लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे लकड़ी की छिलन भर रखी है। क्या भर रखी है, लकड़ी की छिलन भर रखी है। ऊपर से जो है ये ड्रॉप के रूप में कौन गिरेगा, एथिल अल्कोहल ऊपर से गिरेगा, एथिल अल्कोहल। ओके, छिद्र युक्त कवर में से एथिल अल्कोहल ड्रॉप में के रूप में नीचे गिरेगा। ये पूरा लकड़ी का पात्र है और इसके अंदर वायु के लिए छिद्र भी है। तो ये एथिल अल्कोहल यहाँ पे है और वायु के लिए छिद्र है। वायु मतलब ऑक्सीजन भेजी जा रही है, तो ये ऑक्सीजन जो है एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगी और अंदर क्या बन जाएगा, सिरका बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। तो इस विधि में क्या है, एक बाल्टीनुमा पात्र है जिसके निचले भाग में कई छिद्र है ना, निचले भाग में कई छेद दिख रहे हैं ना, ये कई छेद 1 2 3 अलग अलग छेद दिख रहे हैं, कई छेद होते हैं। पुराने सिरके से भीगी, ये जो लकड़ी की छिलन है ना, इसमें पुराना सिरके से भीगी लकड़ी की छिलन डाल देते हैं, भरकर उसमें एथिल अल्कोहल का 10% विलयन, है ना। एथिल अल्कोहल का कितना विलयन बनाते हैं, 10% विलयन। एथिल अल्कोहल का 10% सॉल्यूशन, एथिल अल्कोहल का 10% विलयन, जिसमें थोड़ा क्या मिला रहता है, इसमें अमोनियम सल्फेट भी मिला रहता है। इस एथिल अल्कोहल के लिए में अमोनियम सल्फेट भी मिला रहता है, जो कि किण्व के लिए भोजन का काम करता है ना। धीरे धीरे नीचे गिराते हैं एथिल अल्कोहल को ड्रॉप वाइज, तो क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल को यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है वो डाइल्यूट ज़्यादा होता है, तो और प्रोसेस करवाते रहते हैं। तो ये तो हो गया आपकी रिएक्शन, ये सिद्धांत, ये नामांकित चित्र, और ये विधि में इतना सा आप लिख सकते हो कि इस विधि में एक बाल्टीनुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कई छेद हो, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छिलन भरकर ऊपर से एथिल अल्कोहल का 10% विलयन, जिसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट मिला हो, धीरे धीरे गिराते हैं। प्राप्त एसिटिक अम्ल बहुत तनु होता है, जो सिरका कहलाता है। ठीक है, ये शीघ्र सिरका विधि हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फार्मेलिन के उपयोग, ये पहले करवा दिया वैसे मैंने, फार्मेलिन के उपयोग। ओके, तो ये आपका जो है कौन सा यूनिट खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। पहला क्वेश्चन था फार्मेलिन क्या होता है, इसके उपयोग। तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है, उसके उपयोग दे रखे हैं ये। तो साथियों, अब हमारा एंड हो गया इसका, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी खत्म हो गया। अब बच्चा है एमीन, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम एमीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमीन मतलब आपका 13वां चैप्टर, और ये 13वां चैप्टर जैसे होगा कि आपके सिर्फ 3 यूनिट और कब बाकी बचेगी। सिस्टमेटिक पढ़िए यार भैया अच्छे से। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, आपको बेनिफिट मिले, और आप जब एग्ज़ाम में लिखे तो ये सारे वीडियो जो है आपके माइंड में विजुलाइज हो, इमेजिनेशन बने। जितना विजुलाइज होगा उतना ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।